सो हेलो गाइज, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो यार आज हम बात करने वाले हैं आपके बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। ओके, इसमें हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं और कैसे आपको उनका आंसर देना है। ओके, क्या क्या मार्किंग स्कीम रहेगी, किन बातों का आपको मोस्टली ध्यान देना है वहाँ पर पेपर लिखते टाइम, और जो भी पेपर से रिलेटेड इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन रहेगी मैं ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप देख सकते हैं पर समय यानी कि टाइम वो 1.5 घंटे का है। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का आपका पेपर है और मैक्सिमम मार्क इट मीन्स पूर्णांक आपका 50 नंबर का है, 50 नंबर का। आगे बढ़ते हैं हम। खंड अ एवं खंड ब से दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 150 शब्द तथा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 350 शब्द है। यानी कि ये कह रहा है कि आपका जो शॉर्ट टाइप आंसर रहेंगे वो आपके 150 अंदर के 150 वर्ड के अंदर ही रहेंगे, वहीं तक आपका लिमिट है। ओके, और जो आपके लॉन्ग टाइप आंसर रहेंगे वो 350 वर्ड यानी कि 350 वर्ड। इसको आप ध्यान दीजिएगा, यही नीचे लिखा हुआ है। फर्स्ट जाते हैं हम सेक्शन ए में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर नोट है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड लाइव स्टॉक बेस्ड इंडस्ट्रीज ऑन इन्वायरमेंट। पर्यावरण और पशुधन आधारित उद्योगों के प्रभाव की व्याख्या करें। ओके, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं राइट इंक्यूबेशन पीरियड, क्रोमोसोम नंबर एंड जूलॉजिकल नेम ऑफ एनी वन स्पेसीज ऑफ पोल्ट्री, चिकन, डक, तुर्के, गॉस, ऑस्ट्रिच, पिजन। थर्ड क्वेश्चन है आपका ड्रा द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ऑफ द काउ। गाय के बाहरी शरीर के अंग का आरेखीय रेखा चित्र बनाइए। यानी कि आपको स्ट्रक्चर एक बनाना है गाय का। ठीक है, बाहरी उसको और उसके पार्ट्स जो हैं उनको आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, पशुधन की निम्नलिखित प्रजातियों में से प्रत्येक की किन्हीं 4 नस्लों के नाम लिखिए। यहां पर आपका भेड़, बकरी, भैंस, विदेशी नस्ल की गाय और गाय की दुधारू देसी नस्ल, इनमें से किन्हीं 4 प्रजातियों का आपका नस्ल लिखना है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न को परिभाषित करें। ओके, यहां पर इनका शॉर्ट आंसर आपको देना है। एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड स्पेलिंग गलत लिखा हुआ वहां पे। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है, ब्रीड क्या होता है, स्पेसीज क्या होता है, नॉन डिस्ट्रिक्ट एनिमल्स क्या होते हैं, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन होता क्या है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द ब्रीड ऑफ पिग वुड यू रिकमेंडेड फॉर क्रॉस ब्रीडिंग, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एट लीस्ट 2 ब्रीड ऑफ पिग्स। यहां पर बताना है कि आप क्रॉस ब्रीडिंग के लिए सूअरों की किस नस्ल को सिफारिश करेंगे। सूअरों की कम से कम 2 नस्लों की विशेषता का वर्णन कीजिए। यहाँ पर बताना है आपको जो पिग के 2 ब्रीड्स यहाँ पर लेना है। ओके, उनका क्रॉस ब्रीडिंग आपको कराना है और इनके कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको बताने हैं इन ब्रीड्स, इन पिग के ब्रीड्स का। उसके बाद आता है आपका 7th क्वेश्चन, बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन है यार और कई बार पूछा जाता है। ये एग्रोनॉमी में, एग्रीकल्चर हेरिटेज में भी आया था, पिछली बार हम लोग बात किए थे, और अभी आपका एनिमल हस्बेंड्री में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है मिश्रित खेती क्या है, भारतवर्ष में इसके लाभ की व्याख्या कीजिए। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग क्या है। ठीक है, मिश्रित खेती क्या है। डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग इन इंडिया, अपने यहाँ का क्या एडवांटेज है मिक्स्ड फार्मिंग का, क्या लाभ है, इसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 8th, नवजात पैदा हुए बच्चे की देखभाल एवं प्रबंध की व्याख्या कीजिए।
डिस्कस द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ न्यूली बॉर्न डेयरिंग काव्स। यानी कि नवजात जो बच्चे होते हैं आपके गाय के भैंस के, तो उनको कैसे केयर किया जाता है, कैसे किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए हम कि नहीं। जैसे उनको साफ सफाई जगह पर रखें, इतना इतना पे उनको दवा दें, या तो कोलेस्ट्रोम उनको पिलाते रहें जो कि फर्स्ट बेबी मिल्क होता है आपका, जो बहुत नेसेसरी होता है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे सेक्शन बी की तरफ, सेक्शन ब। ओके, तो यहाँ पर आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप यानी कि आपको 350 वर्ड तक उसको सीमित करना लिखना है। यहाँ पर नोट आप देख लीजिएगा कि इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन। फर्स्ट है आपका पशुधन प्रजनन के चयन के विभिन्न तरीकों का वर्गीकरण और वर्णन करें, साथ ही प्रत्येक विधि से जुड़े लाभ और हानियां भी लिखिए। क्लासिफाई द डिस्क्राइब different method of selection of livestock breeding, also write the advantage and disadvantage associated with each method। ओके, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकेंड, भारत में पशुपालन के क्षेत्र एवं सीमाओं की विवेचना कीजिए, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उनके योगदान का वर्णन करें। डिस्कस द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ लाइवस्टॉक फार्मिंग इन इंडिया, illustrating their contribution in the national economy। थर्ड है आपका क्वेश्चन, जानवरों को चिन्हित करने और उनकी पहचान करने की विभिन्न विधियों के संक्षेप में चर्चा कीजिए। पशुओं को चिन्हित करने और उनकी पहचान करने के उद्देश्य के बारे में भी लिखें। यहाँ पर दिया हुआ है डिस्कस ब्रीफली द वेरियस मेथड ऑफ मार्किंग एंड आइडेंटिफिकेशन of animal, also write the purpose of making and identification of livestock। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ, कृषि पशुओं में होने वाले सामान्य रोगों के कारणों के अनुसार उनके बारे में विस्तार से लिखिए। राइट इन डिटेल अबाउट द कॉमन डिजीज ऑफ फार्म एनिमल अकॉर्डिंग टू देयर कॉजेस। यहाँ पर आपको बताना है जो कॉमन जो डिजीज, जो बीमारियां आपके होती हैं आपके फार्म एनिमल में, मतलब कि जो आपके जो कृषि पशु होते हैं उनमें क्या क्या बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को कैसे काज होता है, मतलब कि क्या उनके लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो सब आपको बताना है, कॉजेस बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ, खाद्य पदार्थों का व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत करें, उपयुक्त उदाहरणों के साथ प्रत्येक वर्ग का संक्षेप में वर्णन करें। Present a comprehensive classification of feeds, staff, briefly describe each class with suitable example। सो हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन गाइस। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन करना है केवल, ओके, जितना मैंने बताया हुआ है। सो गाइस ये रहा आपका एनिमल हस्बेंड्री का पेपर, जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इसे करेंगे तो आपको एक एनालाइज मिलेगा कि नहीं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे पेपर में और कैसे हमें आंसर देना है, कहाँ से प्रश्न, कहाँ से क्वेश्चन उठकर आते हैं। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।